सच में उन्हें डिवाइन मास्कुलिन को नॉर्मली इजी लाइफ ही पसंद होती है, कॉम्प्लिकेशंस उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। करियर के लेवल पे वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो एक्चुअली एक क्यूट सी मेरी डीएफ का सवाल था। उनका कहना है कि रनर के लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान कैसे हो जाती है, ये जर्नी को भूलना, और वो कैसे इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। उन्हें क्यों इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ चेजर्स को होती है इन सारी चीज़ों से मूव ऑन होने के लिए। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोलमेट देव से स्वागत। जहाँ तक मैं ये जर्नी के बारे में समझ पाई हूँ, जितने भी मैं आज मतलब जितने भी मैं केसेस जो मैं हैंडल कर रही हूँ या जितने भी सेशंस में ले रही हूँ या जो मैंने अपनी जर्नी में पाया है, तो मुझे ये बात तो एकदम मतलब 101% पता चली है कि रनर को भी एक्चुअली चीज़ें हर्ट होती है। ठीक है, पहले तो उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं ये जो मैं चीज़ों में अटका हूँ ये शायद मेरे लिए हर्टफुल है या मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है। ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चेजर्स के लिए भी यही सोचते कि चेजर्स के लिए भी ये हेल्दी रिलेशन शायद है नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूज से वो पूरी तरीके से हो जाते हैं और सारी चीज़ों में वो एकदम से अपने आप को ट्रैप सा ऐसे महसूस करने लगते हैं। और उन्हें ये भी पता रहता है कि जो चेजर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा उन्हें लाइक करते हैं, लव करते हैं, उन्हें एकदम अनकंडीशनल लव वो पास करती रहती है। तो उन्हें वो चीज़ ना एक्चुअली हजम नहीं होती कि मैंने अब तक के तो कुछ किया भी नहीं, क्योंकि बबल फेस आप सभी को पता है बहुत ही लिटरली मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम। मतलब मेरे ख्याल से बबल वर्ड यूज़ करने मतलब मैं बबल वर्ड भी बोल दूँ उससे पहले ही फिनिश हो जाता है इस काइंड ऑफ, मतलब क्विक आ जाती है और क्विक उसकी एग्जिट हो जाती है ये फेस की, राइट। तो उन्हें ऐसे लगता है कि मैं इतने समय में ना मुझे ढंग से जो है डिवाइन फेमिनिन जान पाई और ना मैंने अपने आप को समझा पाया, और उसमें भी जो डिवाइन फेमिनिन है इतनी अनकंडीशनल लव कैसे कर पाती या कैसे कर रही है, इसमें वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद चेजर्स का कुछ तो है और पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तो वो इंटेंस फीलिंग्स एक तो उनके अंदर होती है। उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है सिर्फ ऊपर ऊपर ही दिखा रही है, अंदर से वो नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं जो हूँ मतलब एज अ डिवाइन मास्कुलिन तो उन्हें पता ही नहीं होता, लेकिन एज अ मेल पर्सन में हद से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ टूवर्ड्स इस फीमेल ये वाली लड़की के पीछे। तो वो और ज़्यादा थोड़े से डर भी जाते हैं और थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और फिर उन्हें एक रीज़न मिल जाता है भागना, है ना। मगर पता है उनकी वो इंटेंसिटी इतनी मतलब ऐसे लेवल पे होती है ना कि वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्रेच कर ही नहीं पाते, और बिल्कुल मतलब उन्हें वो भूलना मतलब भूल ही नहीं पाते वो चीज़ें, ठीक है ना। तो मतलब आप देखा जाए तो अगर ऐसे इमेजिन करना कि जैसे राजस्थान की रेतीली जो है उस रेत में मई के दरमियान जो हमारी समर होती है प्रॉपर गर्मी वाली, तो जैसे राजस्थान की रेत में खड़ा हो कोई इंसान और मतलब जितना बेयर करे उतना बेयर, मतलब जितने सह सके उतनी वो जो गर्मी जो है वो सह कर जाते हैं, उतनी वो गर्मी मतलब हैंडल कर जाते हैं। मगर एक मतलब मोमेंट आने के बाद वो गर्मी बिल्कुल उनकी बर्दाश्त से भी पार हो जाएगी। इतनी इंटेंस फीलिंग उनकी ये जर्नी के लिए होती है टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनियन और टुवर्ड्स उनकी प्यार के। मतलब उनके लिए ऐसे हो जाता ना कि मैं जितना सह सकूँ उतना सह लूँ, मगर 24/7 उतनी गर्मी वो इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और एक समय ऐसा होता है कि वो गिव अप कर देते हैं। ओके, अब इनके लिए मतलब इतना आसान होता कैसा है, तो भी मूव ऑन कैसे कर जाते हैं? क्यों उन्हें ऐसे लगता है कि क्यों चेजर्स को ऐसे लगता है कि जो रनर है वो इजीली मूव ऑन कर जाते हैं? एक्चुअली चेजर्स की ये माइंड से होता है, अदरवाइज देखा जाए तो रनर तो बिल्कुल मूव ऑन कर ही नहीं पाते। इनफैक्ट चेजर्स लकी होते हैं कि वो अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, मगर डीएम वो एक स्टेप भी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते, और जहाँ पे उन्होंने ये जर्नी छोड़ी होती है वहीं पे वो खड़े हो जाते हैं।
हमें लगता है कि रनर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती है, मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होती। ट्विन फ्लेम मतलब रनर जो होते हैं ना, लिटरली उन्हें ऐसे लगता है कि मैं ब्लेस्ड, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड भी समझते हैं, लेकिन अपने आप को गिल्ट में भी पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान की तरफ से इतनी इंटेंस फीलिंग मुझे मिली है और मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने आप को जितना हो सके उतना मतलब वो चीज़ों से हटाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें ऐसे लगता है कि मतलब मैं मेरे जैसा अनलकी कोई नहीं और चेजस के जैसे लकी कोई नहीं, कि चेजस जो है इजीली मूव ऑन कर गई। क्योंकि हमारा क्या होता है, चेजिंग करने के बाद हम तो वैनिश से हो जाते हैं, मतलब हमारी ईगो थोड़ी सी आ जाती है तो हम भी कांटेक्ट करना छोड़ देते हैं, मगर रनर एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल तक के मेरे पीछे जितनी पड़ी थी चेजर आज एकदम से गायब सी हो गई। और वो टाइम पे उन्हें जो है सारी गिल्ट और वो सारी चीज़ों में वो जो है डिवाइन मस्कुलिन आ जाते हैं। अब उनके लिए हमें लग रहा है कि ये चीज़ें आसान क्यों हो जाती है, या वो इतनी इजी क्यों कर रहे हैं, मतलब ये जो चीज़ें जो है ये आसानी या इजीली वो कैसे मूव ऑन कर पाते हैं। एक्चुअली डिवाइन मस्कुलिन का हमेशा ना इजी लाइफ जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब वो सेफर लाइफ ही उनकी उन्होंने चूज़ करी होती है। आज तक उन्होंने कोई भी रिस्क लाइफ में कभी लिया नहीं होता, अगर लिया भी है तो उतना ही लेंगे जितना वो झेल पाएंगे, और उसके पीछे मतलब सक्सेस तो उन्होंने मतलब फिक्स करा ही होता है। मगर ये जो हमारी जो जर्नी है या इसका जो इंटेंस, इस जर्नी की जो इंटेंस फीलिंग है वो उनके लिए इतनी हार्ड हो जाती है, और हमेशा डिवाइन मस्कुलिन जो है अपनी लाइफ में इजी जो अवेलेबल हो वही चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, और वही चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा प्रीफर भी करते हैं रहने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हार्ड जो हो जाती है, उन्हें एकदम एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने इमेज को लेके, बहुत सी चीज़ों से भी कॉन्शियस होते हैं, जैसे उन्हें ईगो भी रहता है, उन्हें लगता है कि मैं ही हमेशा बेस्ट हूँ, किसी के अंडर में नहीं आ सकता। मगर डिवाइन फेमिनियन के सामने लिटरली वो मतलब उनका हार्ट जो है घुटने टिका देता है, और इसकी वजह से ये जो है डिवाइन मास्कुलिन की जो ईगो है वहाँ पे हर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें लगता है कि वो इजीली मूव ऑन कर गए हैं, मगर वो बिल्कुल भी इजीली मूव ऑन नहीं कर पाते। हाँ, अपनी तरफ से डिवाइन मस्कुलिन जो है लाइफ इजी करने के लिए ये चीज़ों से जो हार्ड बिल्कुल वो नहीं सॉल्व कर पाते, ऐसी जर्नी उन्हें लग रही है। जर्नी तो नहीं, मगर जो भी उनकी जो इंटेंस फीलिंग है या जो डिवाइन फेमिनिन की तरफ वो जो भी बढ़ रहे थे या उनसे जो भी वो पा रहे थे अनकंडीशनल लव, उन्हें वो चीज़ भी बहुत हार्ड लगती है। डिवाइन मस्कुलिन कैसे होते हैं पता है, लिटरली कि डिवाइन फेमिनियन के तरफ वो मतलब मतलब क्या बोलते हैं ना, मैंने एक बार वर्ड भी यूज़ करा था कि वेरी इजी टू जज बट हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब जज इजीली कर देंगे मगर अंडरस्टैंड करने में उन्हें वो चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन सी उन्हें लगती है, और वो जो है गिव अप कर देते हैं, और वो चाहते ही नहीं कि इतनी कंफ्यूज जो जर्नी है इसमें वो आ जाए, और इतनी कंफ्यूज जो जर्नी है इसमें वो अपने आप को पा जाएं। बस ऐसे ही सेम जो है फीलिंग्स जो है डिवाइन मस्कुलिन के मन में अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए होती है, और टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनियन वो अपने आप को इतना जो है हेल्पलेस पाते हैं एक्चुअली। सब आपको अगर बात जो क्लियर करनी होगी ना, तो आप अपनी पेन की तरफ ध्यान देना, आप देखना कि आप इजीली मूव ऑन कर पा रहे हो, या सच में जो है आप मतलब ऐसे जो सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ों को इतना कैसे इजीली मतलब भूल पा रहे। आप अपने आप को देखना, और उससे आप जो है डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है उसे आप कैच कर पाओगे। मतलब क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को हमेशा मिरर करते रहते हैं, एक दूसरे की फीलिंग हमेशा मिरर करते रहते हैं। तो अगर जानना होगी डिवाइन मस्कुलिन क्या सच में इजीली मूव ऑन कर गए हैं, उनके लिए इतना आसान हो जाता है सारी चीज़ों से गिव अप करना, तो प्लीज़ आप अपनी आप एनर्जी जो है आप अपने आप को देखना कि आपके लिए सच में इसी मतलब आसान हो गई ये चीज़ें, या सच में आप मूव ऑन कर पा सकते हो या कर रहे हो। तो आप समझ जाओगे कि डिवाइन मस्कुलिन की फ़िलहाल एनर्जी उनकी क्या है। जब आपको लगता है कि ठीक है मैं सारी चीज़ें जो है समेटने लगी हूँ, और मैं थोड़ा सा जो हूँ मूव ऑन तो नहीं कह सकते, मगर ठीक है आप एक सरेंडर मोड में आ जाते हो, एक एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि ठीक है मेरी तरफ से मैंने हर चीज़ कोशिश कर ली, अब जो है डिवाइन के हाथ में है, अगर वो मेरे क्या बोलते हैं ना कि टाइमलाइन में होंगे या मेरे नसीब में होंगे तो डिवाइन मस्कुलिन आ जाएंगे। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन सच में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कोशिश करती है अपनी ये
सुंदर सी जर्नी, अपनी सुंदर सी प्यार को, एक ब्यूटीफुल एक बॉन्डिंग को बचाने की। लेकिन वो जब देखती है कि नहीं डिवाइन मस्कुलिन से कुछ भी नहीं हो रहा है रिएक्शन, तो वो जो गिव अप कर देती, वो एनर्जी, वो टाइम की वो जो एनर्जी है डिवाइन जो मस्कुलिन जो है वो कैच करते हैं, और वही टाइम उनकी जो डे बाय डे जो भी उनकी फीलिंग होती है वर्स्ट होती जाती है, और वो अपने आप ही जो है अपने आप से सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्होंने जो ये जर्नी के लिए जो भी सोचा है क्या वो सही था, या उन्होंने जो भी प्लान करा है टुवर्ड्स दी जर्नी या डीएफ के बारे में जो भी वो उनके बारे में जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्या वो सही है। सच में मतलब स्टार्टिंग में ना डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनियन के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग सच में उनके दिल में हो जाती है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है ना डिवाइन की तरफ से जो है प्री प्लान मतलब गाइडेड होती है, क्योंकि ये जर्नी की अवेकनिंग ही होना ये एक तो बहुत बड़ी एक पहले तो एक शुरुआत होती है, जो पहले तो डिवाइन फेमिनियन की होनी होती है अवेकनिंग, और उसके बाद जो है डिवाइन मस्कुलिन को जो है उनकी भी अवेकनिंग होना स्टार्ट होनी होती है। तो ये जो जर्नी में बबल फेस फिनिश होता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर छोटी मोटी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ ही जाएगी, और उसके बाद जो है अपना सेपरेशन मोड स्टार्ट होगा। तो मैं वो वाली डिवाइन फेमिनियन को कहूँगी कि नहीं, आपको लग रही है ये चीज़ कि वो आसानी से मूव कर पाते हैं, इजीली हट जाते हैं। इजी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सच में उन्हें डिवाइन मस्कुलिन को नॉर्मली इजी लाइफ ही पसंद होती है, कॉम्प्लिकेशंस उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। करियर के लेवल पे वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर उनकी जो रेगुलर लाइफ होती है, जो हमारी एक फैमिली लाइफ होती है या जो पर्सनल लाइफ होती है, उसमें वो जो है बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं करते, कोई कंफ्यूजन उन्हें नहीं होता, वो बिल्कुल फर्म होते हैं उनकी चीज़ों के साथ, बिल्कुल वो प्री प्लान से जीना उन्हें अच्छा लगता है, और वो प्री प्लान होते भी है। हर चीज़ों में उन्होंने प्रॉपर तरीके से लॉजिक माइंड से प्लान करा होता है, और यही आके जो है जब डिवाइन फेमिनिन उनसे क्रॉस होती है सब शैटर्ड हो जाता है, और ये जर्नी हम इस तरीके से सेपरेशन मोड में आने के बाद अपने आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और डिवाइन मस्कुलिन के लिए बहुत सी जो है सोच वन बाय वन अपने ही माइंड से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिवाइन फेमिनियन से मैं यही कहूंगी कि नहीं, डिवाइन मस्कुलिन भी वैसे ही फील करते हैं जैसे आप फील करते हो सेपरेशन के दरमियान। जब आप डिटैचमेंट मोड में थोड़े से जाओगे तो वो तो इनफैक्ट और भी वर्स्ट होते जाएंगे उनकी फीलिंग्स में, ठीक है, और ज़्यादा हर्टफुल, और ज़्यादा गिल्ट में चले जाएंगे, इनफैक्ट और ज़्यादा ये जर्नी के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप पहले इसमें से बाहर निकले कि नहीं, डिवाइन मस्कुलिन के लिए आसान है। अगर जितना आप सोचोगे फिर वही जो है डिवाइन मस्कुलिन भी मिरर करेंगे, बिल्कुल मिरर करते हैं डिवाइन मस्कुलिन मेरी डिवाइन फेमिनिन, आप ये बिल्कुल माइंड में रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबसे रेजोनेट करी होंगी, और जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा उनके जवाब उन्हें मिले होंगे। तो चलिए जल्द ही मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी प्लीज़ अपना सच में आप अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई दिस वीडियो, और मेरे लिए और कोई सवाल होंगे तो ज़रूर पूछना, मुझे आंसर देना अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।